आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2023 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आपको बता दें, यदि आप 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 2022 से लेकर के 2025 तक पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं शिफ्ट वाइज सभी प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन कर लें। अगर उसका अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, अच्छे से प्रत्येक शिफ्ट को पढ़ लेते हैं तो इसकी मैं गारंटी देता हूं कि आप 80 से 85% मार्क्स जो है आसानी से ले पाएंगे। क्योंकि 2022 से 2025 तक पूछे गए शिफ्ट वाइज प्रत्येक शिफ्ट के क्वेश्चन को मैं इस चैनल पर डालूँगा। अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है यदि तो उसको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका लक्ष्य हासिल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, देयर इज़ ए ब्रिज डैश द रिवर बिटवीन अबव ओवर या अक्रॉस। इस चारों में से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अक्रॉस। आपको बता दें, बिटवीन का प्रयोग जो है दो वस्तु या दो व्यक्ति के बीच में जब कोई चीज़ रहता है तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। अबव का प्रयोग समय या उम्र या स्थान जब अधिक रहता है, ज़्यादा रहता है तो उसको बतलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओवर का प्रयोग अंत समय या किसी चीज़ को ख़त्म होने के समय में प्रयोग किया जाता है। जबकि अक्रॉस का प्रयोग जो है जब नदी के दो तट को आपस में जब जोड़ती रहती है तो उसको बतलाने के लिए अक्रॉस का प्रयोग की जाती है। अतः इसमें इसका अक्रॉस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वी गेट टाइड व्हेन डैश गेट इनफ स्लिप। इसमें राइट आंसर है डोंट। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडम्स फ्रेज इन ब्लैक एंड वाइट। ये जो फ्रेज है ये इन रिटन फॉर्म में है, एट नाइट एंड डे के लिए है, इन प्लेजेंट या मूड के लिए, इन फॉर्मल ड्रेस के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन रिटन फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन नोबडी डैश द फैक्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन भराएगा? तो आपको बता दें, नोबडी जो है वो सिंगुलर है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। नोबडी क्या है? सिंगुलर। आपको बता दें, जितने भी V1 होते हैं वो प्लूरल होते हैं और V5 जो भी होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। और आपको बता दें कि V5 कैसे होते हैं। V1 में जब S जुड़ जाता है, S या ES जुड़ जाता है तो V5 बन जाता है। यानी कि V5 का पहचान है वर्ब के साथ S या ES का लगना। इसमें किसमें है? नोज। अतः इसका आंसर ए होगा। ए नोज जो है V5 है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं। नोबडी सिंगुलर है। अगला क्वेश्चन कहता है, विच सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क? ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव, हियर क्राइड हेल्प हेल्प हेल्प, ही क्राइड हेल्प हेल्प हेल्प, ही क्राइड हेल्प हेल्प हेल्प। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें ही क्राइड के साथ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह उस जगह पर प्रयोग किए जाते हैं जहाँ पर हम किसी से कुछ पूछते हैं, कोई प्रश्न करते हैं। प्रश्नवाचक इसको कहा जाता है, इस चिन्ह को। अतः ही क्राइड कोई प्रश्नवाचक इसमें नहीं लगना चाहिए, इसमें भी नहीं लगना चाहिए। अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है,
एक्टिव वॉइस दिया गया है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। कहते हैं somebody has stolen his पर्स। इसका क्या आंसर होगा? तो आपको बता दें, हैव या हैज प्लस V3 जिसमें रहता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट का नियम होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3। जब इसका पैसिव बनता है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया जाता है। तो इसका स्टार्ट होगा, इसका अगर पैसिव पे रूल होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज प्लस इसमें बीन लगेगा, BEEN, बीन प्लस V3। अब देख लीजिए हैव हैज़ बीन किस में है? हिज पर्स हैज़ बीन, ऑप्शन नंबर ए में ही है, अतः इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन कहता है द एबिलिटी टू लाफ इज पेकुलियर टू मैनकाइंड। इसमें क्या कह रहा है? खोजने के नॉन फिनाइट वर्ब कहता है। आपको बता दें नॉन फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं। नॉन फिनाइट वर्ब का मतलब होता है वो वर्ब जो समय, परिस्थिति और टेंस के अनुसार नहीं बदलती है, उसको कहा जाता है नॉन फिनाइट वर्ब। और फिनाइट वर्ब उसको कहते हैं जो समय, परिस्थिति और टेंस के अनुसार बदल जाती है। जैसे आपको बता दें, अगर ऐसे रहे आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, या आई गो होम, तो यहाँ पर गो, प्ले, ये सब जो है वो फिनाइट वर्ब है। लेकिन जब ऐसे होता है आई गो टू डाई, यहाँ पर क्या आ गया? टू लगा के। जब टू लगा के आ जाती है ना, जैसे ही फाइनाइट वर्ब के साथ टू लगता है तो इनफिनाइट वर्ब बन जाता है। ये समय, काल और परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलती है। दूसरा, इनफाइनाइट वर्ब जो होती हैं जिसमें V4 लगा रहता है, यानी कि ING, जैसे गो में ING लगा रहता है, ये भी हो जाता है इनफिनाइट वर्ब। अतः इसमें किस में है? टू लाफ में। अतः इनफिनाइट वर्ब कौन है? लाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ दिस इज यूज्ड बिटवीन ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंस, कॉमा, कॉलन, हैपन, सेमीकॉलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉलन। आपको बता दें कॉमा का प्रयोग हम लोग अल्प विराम के रूप में करते हैं, जैसे यस, नो। तो यहाँ पर जो ऐसे करके रहता है इसको हम क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं। एक होता है हाइपेन। हाइपन किसे कहते हैं? जब दो वर्ड को या सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है, जैसे री, ऐसे रहेगा ओपन। अतः यहाँ पर ये जो है इसको कहा जाता है हाइपेन। एक होता है सेमी कॉलन, जो कम ऐसे ऊपर में रहा, ऐसे रहा, उसको कहा जाता है सेमी कॉलन। अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन आई रीचेज द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। ये क्या है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो आपको बता दें, अगर इसको गौर से देखेगा तो इसमें हैड लगा हुआ है, हैड और सोल्ड V3। अगर हैड जैसे ही आता है इसका मतलब होता है पास्ट है ये, ठीक है। और हैड के साथ अगर V3 आ गया वो परफेक्ट है ये, यानी इसका क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। इसमें कौन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। नेक्स्ट कहता है डिड यू सी दैट रेड कार माई ब्रदर आस्क्ड। इसका ऑप्शन होगा आंसर सी। इसमें भराएगा माई ब्रदर आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन दैट रेड कार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
इन स्पाइट ऑफ, ये भी एक फ्रेज है। इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? इन स्पाइट ऑफ का ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? ऑल टुगेदर, फेस टू स्पाइट, या इवन थाउट, या ऑल ऑफ ए सडन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इवन थाउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट करना है। वरुण सैड, याद रखिएगा वरुण जो है वो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के लिए ही यूज होगा। ही सैड आई, फर्स्ट पर्सन से कहता है, इसका रूल होता है डायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। आई है तो इसका होगा ही, ठीक है। ही कहाँ पर सो देख लीजिए, वरुण सैड दैट इसमें है, तो अतः इसका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। कहता फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन कहता है एवरीवन डैश डिवॉर्डेड। एवरीवन क्या है? एवरीवन सिंगलर है, सिंगलर के साथ सिंगलर वर्ड यूज़ होता है, अतः इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, क्योंकि वाज सिंगलर है। क्योंकि वर्ब में सिंगलर प्लूरल पहचानने का नियम होता है कि जिस वर्ब के अंत में एस आ गया वो सिंगलर है, और जिसमें एस नहीं आया वो प्लूरल है। जैसे इज आ गया, ये भी सिंगलर है। वाज सिंगलर है, हैज सिंगलर है, और इसी जगह पर हैव प्लूरल होता है, आर प्लूरल होता है, वर प्लूरल होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियाज फ्रेज एट ए स्टेज। इसका राइट ऑप्शन होगा एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग। अगला क्वेश्चन कहता है बॉयज़ मोस्ट बॉयज़ लाइक प्लेइंग गेम। इसमें भी कह रहा है नॉन फिनाइट वर्ब। आपको अभी बताए थे जिसमें V4 भी लगा रहता है, यानी कि जिसमें ING भी रहता है, V1 प्लस ING लगा रहता है, वो इनफिनाइट वर्ब कहलाता है। जैसे गो, गो में अगर ING जुड़ जाएगा ये इनफिनाइट वर्ब हो जाएगा। अतः इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लेइंग। अगला क्वेश्चन कहता है मोस्ट एनिमल्स स्लीप लाइक पीपल्स डू दे ही डोंट डॉट बर्ड्स एंड हॉर्स स्लीप विल स्टैंडिंग अप। इसमें क्या होगा इसका बेस्ट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हाउएवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मदर डिडंट हैव टाइम टू गो टू द स्टोर डैश देयर वाज नो मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, कॉन्सिक्वेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द स्टूडेंट वर प्लेइंग द गार्डन। यहाँ एट लगेगा, अंडर, इन या अराउंड। इसका राइट आंसर होगा इन। आपको बता दें जब कोई चीज़ चार दीवार उससे घिरा हो, उसके बीच में जो कोई भी एक्टिविटी होते रहता है उसको बतलाने के लिए इनका ही प्रयोग किया जाता है, अतः ऑप्शन नंबर सी होगा। एट का प्रयोग किसी की तरफ इशारा करने के लिए की जाती है, और छोटे स्थानों के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनका प्रयोग वैसे स्थानों के लिए किया जाता है जहाँ पर चारों साइड से जब कोई चीज़ घिरे होते हैं उसको बतलाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है सी डैश प्लीज्ड इफ़ यू केम। इसका क्या होगा आंसर? इसका राइट आंसर होगा वुड बी। ऑप्शन वुड हैड बीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं
पोखरा नगर किस देश में स्थित है? तो आपको बता दें पोखरा जो है नेपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। टेक्सोल का प्रयोग जो है वो कैंसर पीड़ित के दिया जाता है, इनकी कैंसर रोगियों को दी जाती है। कैंसर में टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है उसको उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंध नदी पर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो आपको बता दें अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 में लखनऊ में हुआ था। अगला कैसा कहता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा के जो बहुमत दल के नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय है? पेय मतलब पीने योग्य है, तो पीने वाले फसल जो है वो कपास है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्वों का संकेंद्रीकरण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से जो है आर्सेनिक बढ़ा है। अगला क्वेश्चन कहता है किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित है? तो मैक्सिको में जो है ओलंपिक खेल को नस्ल से जोड़ करके उसका विद्रोह किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है मीठे पानी का लगभग 70% ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ की चादरों और ग्लेशियर के रूप में होती हैं। तो आपका बता दें कि मीठे जल का 70% पानी जो है वो अंटार्कटिका में है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो पर्वतीय वन में पाए जाने वाले वृक्ष जो हो चेस्टन है। पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम जो है वो पाटलिपुत्र है। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो जनजाति सबसे अधिक जो है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन डैश में प्रकाशित ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट सतत विकास के बारे में विचार साझा किया और इससे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है वो 1997 में प्रकाशित हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1945 में ख़त्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा? तो यूरोपवासी जो है दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान जो है वो अरबों से सीखा। चुनावी स्पर्धा से क्या लाभ होती है? तो चुनावी स्पर्धा से जो है जनमत निर्माण होती है, ये एक लाभ है। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता कब दी गई? तो मानव अधिकार को जो है संयुक्त राष्ट्र जो है वो मान्यता 10 दिसंबर 1948 को दी। अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ की सदस्यता वापस ले ली, लेकिन निम्नलिखित में कौन ऐसा देश है जो अपनी सदस्यता वापस नहीं ली? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।